प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मतलब डे टू डे लाइफ में जो, जैसे हम किसी पत्थर को थ्रो कर रहे हैं या फुटबॉल को किक मार रहे हैं ना, इसका जो मोशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो ये है यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन, इट इज नाउ वर्टिकल डायरेक्शन, और ये हो गया यहाँ पे इट इज नाउ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन। अब हमने मान लो यहाँ पर से किसी प्रोजेक्टाइल को, जिसका मास है ओ से, इसको तो y डायरेक्शन ले लो और इसको x डायरेक्शन ले लो। यहाँ पर आपने किसी प्रोजेक्टाइल को कुछ एंगल थीटा बना के प्रोजेक्ट किया, तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है बेसिकली इट इज टू डायमेंशनल मोशन। मतलब आपको यहाँ पे तीसरे एक्सिस की जरूरत नहीं है, इसका जो डिस्कशन है वो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ही हो जाता है, इसलिए टू डायमेंशनल मोशन है ये। तो और इसमें एयर के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना है, नेग्लेक्ट इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना है। जी की वैल्यू वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी क्योंकि ग्रेविटी किधर लगेगी, नीचे की तरफ, और एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये डायरेक्शन में कोई इसमें एक्सीलरेशन नहीं है। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब y डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है इट इज जी, और x डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। और हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। आप इंडिपेंडेंटली दोनों को सॉल्व करोगे ना, या दोनों को सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे आपने फुटबॉल को किक मारा यहाँ पर से, तो ये फुटबॉल इस तरह से यहाँ पे आएगी, है ना, ये कैसे, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज दियर इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी इसकी, u। तो इस इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए यहाँ पे, है ना। एक कंपोनेंट हो गया दैट इज ux मतलब u cos थीटा, और एक कंपोनेंट ये हो गया दैट इज uy इक्वल्स टू u sin थीटा। तो ये दो कंपोनेंट हो गए आपके, एक हो गया ux मतलब u cos थीटा, और एक कंपोनेंट हो गया आपका uy दैट इज इक्वल्स टू u sin थीटा। इट इज uy is equals to u sin थीटा। तो एनी टाइम t पे, मान लो आपने t इक्वल्स टू 0 पे इसको लॉन्च किया है, t इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पे आपने इसको लॉन्च किया है, तो एनी टाइम t पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और कुछ टर्म और डिफाइन कर दूं मैं। यहां से यहां तक का जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है या मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, इसको रेंज बोलते हैं अपन। और ये वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन दैट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। और t इक्वल्स टू 0 पे अगर आपने यहां से इसको लॉन्च किया है, तो जितनी देर ये हवा में है ना, यहाँ पे फिर वापस आएगा, तो ये t इक्वल्स टू कैपिटल T टाइम पे ये लैंड करेगा, दैट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको क्या बोलते हैं हम, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो तीन टर्म यहाँ पे आ रहे हैं, एक कौन सा हो गया आपका, एक हो गया यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है, एक हो गई मैक्सिमम हाइट, और एक हो गया रेंज। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम एनी टाइम टी पे अगर देखें कि भाई एनी टाइम टी पे ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी आएगी एनी टाइम टी पे ये रहेगी, v रहेगी, और इसके जो कोऑर्डिनेट है इट इज x, y। तो ये वेलोसिटी और इसके जो कोऑर्डिनेट ये है, कैलकुलेशन कैसे करोगे, क्योंकि हम बोल रहे हैं भाई कि हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। तो सबसे पहले
आप वेलोसिटी का x कंपोनेंट फिर y कंपोनेंट, तो यहाँ पर भी देखोगे तो ये वेलोसिटी का ये हो जाएगा x कंपोनेंट और ये हो जाएगा इसका y कंपोनेंट। तो नाउ एट एनी टाइम t के लिए कुछ कैलकुलेशन vx इज इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी, लेकिन ax इज 0 इसलिए ये सिर्फ बचेगा ux, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा वेलोसिटी का, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। नाउ वर्टिकल कंपोनेंट vy it is uy plus ay into t, it is uy plus of minus gt, तो ये y कंपोनेंट है ना वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट चेंज होगा दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी। और टोटल वेलोसिटी अगर यहाँ पे देखोगे इट इज vx i कैप प्लस vy j कैप, और स्पीड अगर देखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे दैट इज इक्वल्स टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, पूरी वैल्यू का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो वेलोसिटी आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे एनी टाइम t पे, और एनी टाइम t पे अगर स्पीड चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे, है ना, एनी टाइम t पे ये कैलकुलेशन होगा। अब ये x कोऑर्डिनेट कितना, अगर हम इसको ओरिजिन ले लें तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन डेल्टा x इज uxt प्लस हाफ ऑफ axt स्क्वायर। इसका मतलब जो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एनी टाइम t पे इट इज ux इंटू टी प्लस ये टर्म हो जाएगा आपका 0 क्योंकि एक्सीलरेशन नहीं है। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है x, ये इट इज गिवन बाय ux इंटू टी एंड ux की वैल्यू किसकी इक्वल यहाँ पे u cos थीटा के बराबर है। सिमिलरली अब आप y कंपोनेंट ले लो या y कोऑर्डिनेट डेल्टा y इज इक्वल्स टू u by t प्लस हाफ ऑफ a by t स्क्वायर, सो देयरफॉर सीधा सीधा जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज y इज इक्वल्स टू u by t प्लस हाफ ऑफ माइनस g इंटू टी स्क्वायर। तो आप ये y कंपोनेंट आप इस तरह से निकाल दोगे, uy की वैल्यू पता है, uy की वैल्यू कितनी है u sin थीटा, ux की वैल्यू कितनी है u cos थीटा है। और अगर आपको ये पोजीशन वेक्टर चाहिए यहाँ पे तो OP पोजीशन वेक्टर इज xi कैप प्लस yj कैप। तो ये पोजीशन वेक्टर x की वैल्यू आपने निकाल लिया यहाँ पे ऑलरेडी, इट इज ux इंटू टी आई कैप प्लस इट इज uy माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर इंटू कितना जाएगा j कैप। तो ये पोजीशन वेक्टर यहाँ पर का आप इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। तो ये एनी टाइम t पे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट है फिर टाइम ऑफ फ्लाइट का कैलकुलेशन, मैक्सिमम हाइट का कैलकुलेशन एंड रेंज का कैलकुलेशन। तो पेज नंबर 2 पे देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए यहाँ पे जब प्रोजेक्टाइल आएगा तो इसका जो y डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि भाई ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इट इज r,0, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड रेंज, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट r,0 है, मतलब इनिशियल वैल्यू भी 0 0 और फाइनल वैल्यू y कोऑर्डिनेट की ये भी 0 है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट हो जाएगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप क्या यूज करोगे, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे यूज कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अगले कैलकुलेशन टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल दें नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इट इज कैपिटल T, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में डेल्टा y इज इक्वल्स टू 0, तो इट इज uy इंटू कैपिटल T प्लस हाफ ऑफ ay इंटू टी स्क्वायर। तो प्रोजेक्टाइल जब यहां से यहां पे पहुंचेगा तो जो y कोऑर्डिनेट है या डेल्टा y की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। दिस इंप्लाइज दैट 0 इज इक्वल्स टू u sin थीटा, अभी मैं इसको uy लिखा रहने देता हूं,
इंटू टी प्लस हाफ ऑफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो एक टी यहां पर से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो देयरफॉर इट इज माइनस यू बाय माइनस जी बाई टू इंटू टी, सो टाइम ऑफ फ्लाइट it is 2u/y upon g. Remember, time of flight का फार्मूला it is 2u/y upon g या 2u sin थीटा अपॉन g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है यहाँ पे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये कैलकुलेशन हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाल लिए। तो अब रेंज का कैलकुलेशन भी बहुत आसान है यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल रेंज, नेक्स्ट पॉइंट, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकाल दोगे? इट इज आर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स मैक्सिमम, और डेल्टा एक्स मैक्सिमम मतलब आ जाएगा आपका यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जब प्रोजेक्टाइल यहां से यहां तक पहुंच रहा है कितना टाइम लग रहा है इसको? टी टाइम। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का टर्म आपको लिखना है यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये वैल्यू पुट कर दोगे, इट इज यू एक्स and it is 2u/y upon g. This is the time horizontal range। एक तरीका ये हो गया लिखने का, दूसरा तरीका ये है कि ये वैल्यू है आपकी u cos थीटा 2 into u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। तो ये सॉल्व करने पे आप लिख सकते हो यहाँ पे u स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। और ये सिंप्लीफाई करने पे हो जाएगा इट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। दिस इज द रेंज। तो रेंज का फार्मूला ये निकल के आ गया यहाँ पे, याद रखोगे। दिस रेंज इज इक्वल्स टू इट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा है ये, हाँ, होल डिवाइडेड बाय जी। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ रेंज। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज 2ux इंटू यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन जी लिख दो, या ऐसा लिख दो, दैट इज इक्वल्स टू रेंज। तो रेंज का जो फार्मूला है आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन जी, या फिर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये भी लिख सकते हो रेंज के लिए। ठीक है, समझ गए? समझ गए? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हाँ, अब रेंज के बाद है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करोगे? पेज नंबर 3 पे मिटा रहा हूं इस पेज को, स्क्रीनशॉट ले लिए ना? स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। मैक्सिमम हाइट का कैलकुलेशन है। Now this is page number 3, calculation of maximum height। देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा फिक्स होता है। यहाँ पे जो टोटल वेलोसिटी होगी इट इज इक्वल्स टू यू एक्स, और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0, क्योंकि अगर वर्टिकल कंपोनेंट 0 नहीं है तो ये प्रोजेक्टाइल और ऊपर जाएगा। तो इस मूवमेंट पे यहाँ पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। और एक और बात, यहां से यहां तक का मोशन बिल्कुल सिमेट्रिक और यहां से यहां तक का भी सिमेट्रिक है। मतलब प्रोजेक्टाइल को यहां तक पहुंचने में टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा टाइम लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा टाइम। ठीक है, यहां तक पहुंचने में टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा टाइम लगेगा प्रोजेक्टाइल को। और जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा तो उस मूवमेंट पे, उस इंस्टेंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। वर्टिकल कंपोनेंट 0 है भाई वेलोसिटी का, ध्यान रखना। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे करोगे? यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, सिंस वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू
यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू डेल्टा वाई। तो जब ये मैक्सिमम है वी वाई तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। ये आपका ऐसे रहेगा यू वाई स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया माइनस जी, और डेल्टा वाई मैक्सिमम इज इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट। तो ये कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का। तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, इट इज नाउ maximum height attained by projectile. So what is maximum height attained by projectile? It is uy square upon 2g, और uy square मतलब u sin theta अपॉन 2g का होल स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसा लिख दो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज में u स्क्वायर साइन 2 थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, ध्यान रखना। तो इट इज यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। तो हमने मोशन इन वन डायमेंशन में, मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़े थे कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर थ्रो करते हैं तो जो मैक्सिमम हाइट अटेन करता है, अपन ने डायरेक्ट भी लिखे थे वहां पे, वो फार्मूला क्या लिखे थे हमने, यू स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर अपन ने वो फार्मूला लिखा था। तो यहाँ पर भी वही है यू स्क्वायर अपॉन 2g, लेकिन कौन सा कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट है ना ऐसा। तो वर्टिकल कंपोनेंट का यू स्क्वायर अपॉन 2g, दिस इज द मैक्सिमम height attained by the projectile. So remember this result, it is maximum height attained by projectile। ये maximum height है, projectile कितनी maximum height attain कर रहा है यहाँ पे। And then maximum height के बाद में ठीक है, maximum height के बाद में अपन एक और टर्म निकालते, इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल है इसके पाथ की इक्वेशन क्या है। तो सिंस हमने ये पढ़ा था x इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी पढ़े थे, है ना। एंड y की वैल्यू किसके बराबर थी, यू वाई टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो यहां पर से t की वैल्यू को एलिमिनेट कर दो और इस इक्वेशन में पुट कर दो। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू, इट इज यू वाई, और t की जगह पे आप लिख सकते हो x अपॉन यू एक्स। फिर ये टर्म आ जाएगा आपका माइनस ऑफ हाफ ऑफ जी इंटू एक्स अपॉन यू एक्स का होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर दोगे, यू वाई मतलब है यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन इट इज यू कॉस थीटा माइनस हाफ ऑफ जी इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एंड इस पे आप अगर देखोगे तो u से u आपका हो गया कैंसिल। So y will be given by tan theta into x minus half of g into x square upon u square cos square theta। तो ये जो इक्वेशन बन रही है इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये इक्वेशन है, ये पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर कंपेयर कर लो। तो ये किसकी इक्वेशन आती है यहाँ पे, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का वो कौन सा पाथ होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। वो इस इक्वेशन से सेटिस्फाई हो रहा है, या इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि जो पाथ है प्रोजेक्टाइल का ये कैसा है, पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, कौन सा पेज है ये, पेज नंबर 5 है। इट इज पेज नंबर 5। 5 है कि 4 है, हेलो 4 4। 4 इट इज पेज नंबर 4। अब इस पे एक नोट पे ध्यान देना, यहाँ पे इसी पे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पे नोट का फर्स्ट पॉइंट ये आएगा कि ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है।
तो जब यहां से आप प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हो तो जितने एंगल पे आप यहाँ पे लॉन्च करते हो, ये वेलोसिटी या स्पीड यहाँ पे u है, तो जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो उतना ही एंगल यहाँ पे ये बनाएगा ग्राउंड को हिट करते टाइम। मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये प्रोजेक्टाइल जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो उतना ही एंगल आएगा और उतनी ही स्पीड आएगी। मतलब जितने एंगल से यहां से प्रोजेक्ट करे, जितनी स्पीड से, तो जो ग्राउंड को हिट करेगा तो ये एंगल भी उतना ही होगा। और जो कंपोनेंट है वेलोसिटी के, ठीक है, ये वाला जो कंपोनेंट है Vx, तो ये तो हमेशा ux ही रहेगा। जैसे यहाँ पे ये कंपोनेंट ux है, ये कंपोनेंट है इसका uy, तो यहाँ पे ये कंपोनेंट Vx इज इक्वल टू माइनस ux। मतलब ये वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट इज इन्वर्टेड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट द पाथ एक जैसा रहेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट अभी ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ हो गया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते तो जब वापस नीचे आता है उसी पोजीशन पे तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, स्पीड वही रहती है। तो सेम स्पीड से हिट करेगा ग्राउंड को, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इन्वर्टेड। हॉरिजॉन्टल वैसा का वैसे ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, मैक्सिमम यूआई चाहिए क्या बेटा? सर वहाँ यूआई नहीं आएगा। हाँ सॉरी, इट इज वी इज यूआई, सॉरी, वर्टिकल कंपोनेंट इन्वर्ट होगा, बराबर है। ओके, मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी? मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज देखो, रेंज का फार्मूला आपके पास में है, इट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो मैक्सिमम रेंज कब अचीव होगी? क्योंकि यू भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है थीटा यहाँ पे, तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू आएगी इट इज यू स्क्वायर अपॉन जी। और ये कब आ रहा है? जब साइन 2 थीटा की वैल्यू +1, मतलब 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो जब आप प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल पे लॉन्च करोगे तब रेंज मैक्सिमम मिलेगी, है ना। जैसे फुटबॉल को आप किक मार रहे हो, 45 डिग्री के एंगल पे किक मारोगे, आइडियल कंडीशन में एयर का रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हो तो रेंज मैक्सिमम मिलेगी। या आप बॉल को थ्रो कर रहे हो, है ना, जैसे क्रिकेट खेल रहे हो आप, दूर से बॉल को थ्रो कर रहे हो, बहुत दूर तक बॉल जानी चाहिए, मैक्सिमम रेंज अटेंड करनी चाहिए, तो आपको एंगल 45 डिग्री रखना है। बट प्रैक्टिकल में एयर का रेजिस्टेंस होता है, तो एयर के रेजिस्टेंस के कारण आपको एंगल थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है, कम नहीं है ना 45 से। आइडियलिस्टिक सिचुएशन में 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज कब आती है? मैक्सिमम रेंज आएगी जब थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री का एंगल होगा, मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री, देन रेंज इज मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम रेंज किसके बराबर है? यहाँ पे यू स्क्वायर अपॉन जी के इक्वल है। तीसरी कंडीशन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए थीटा और 90 माइनस थीटा एंड 45 माइनस थीटा एंड आर इज 45 डिग्री प्लस थीटा के लिए रेंज सेम होती है। टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग आएगा लेकिन रेंज सेम रहेगी। ये दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, ठीक है। एक तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज सेम, एक जैसे अगर स्पीड आपने सेम रखा, यहां पर से थीटा डिग्री का एंगल है और आप ऐसा ले लो, ठीक है, वर्टिकल से भी थीटा डिग्री का एंगल ले लो, वर्टिकल से थीटा ले लो या हॉरिजॉन्टल से थीटा ले लो, इस कंडीशन में आपकी जो रेंज आएगी वो सेम ही आएगी, है ना, सेम रेंज अचीव होगी। या फिर आप यहां से एंगल देख रहे हो, इट इज 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो वर्टिकल से थीटा देखो या हॉरिजॉन्टल से थीटा देखो, अगर स्पीड सेम है तो रेंज सेम मिलेगी। हॉरिजॉन्टल से देख रहे हो तो ये थीटा, तो इसका एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा का, या फिर 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा, 45 डिग्री बीच में से आ गया, 45 माइनस थीटा ये रहेगा और 45 प्लस थीटा ये रहेगा। इस केस में भी रेंज सेम आएगी क्योंकि ये एंगल मैंने कितने का ले लिया, 45 का।
तो 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा, स्पीड अगर आपकी सेम है तो रेंज फिर से आपको सेम मिलेगी, है ना। तो ये कुछ स्पेशल केसेस हैं इसके, ये ध्यान रखोगे, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज सेम होती है। क्यों सेम होती है उसका मैं प्रूफ आपको मैथमेटिकली बता देता हूँ। सिंस रेंज का फार्मूला आपके पास में इट इज 2ux uy अपॉन जी। तो यहाँ पे अगर ये स्पीड u है आपकी और एंगल थीटा डिग्री का है ना, तो ये कंपोनेंट कितना जाएगा, इट इज ux, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया इसका uy, बराबर है। और अगर मैं ux की बात करूं यहाँ पे, इट इज नाउ u cos थीटा, और ये वाला टर्म आपका जाएगा u sin थीटा। तो ये थीटा के लिए, एंड r 90 माइनस थीटा के लिए भी फार्मूला 2ux इंटू uy अपॉन जी आएगा। लेकिन इसमें ये एंगल मान लो आपका 90 माइनस थीटा है, स्पीड u है, तो ux की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे, इट इज u साइन थीटा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा इसका uy। तो यहाँ पे ux इज u cos थीटा और uy इज u sin थीटा। यहाँ पे उलट जाएंगी चीजें, ux इज u sin थीटा हो जाएगा और uy किसके बराबर होगा, u cos थीटा के। तो जब प्रोडक्ट करोगे तो आप u cos थीटा इंटू u sin थीटा करो या u sin थीटा इंटू u cos थीटा करो, बात एक ही है। इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में रेंज हमेशा सेम आएगी। हाँ, मैक्सिमम हाइट अलग अलग होगी बट रेंज विल बी द सेम, है ना। अपन देखते हैं इस पे। देखो एक न्यूमेरिकल है, दिस इज पेज नंबर 5। क्वेश्चन ये ले रहा हूं मैं, इस पे एक प्रोजेक्टाइल मोशन हम ले रहे हैं और स्पीड इज सपोज 25 मीटर पर सेकेंड, एंगल इज 37 डिग्री। यहां से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किए, इट इज वर्टिकल डायरेक्शन, इट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये यहाँ कहीं पे आ रहा है। क्या क्या मेजर करना आपको, रेंज निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लूं। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है सपोज, तो इट इज ux और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा इसका uy। व्हाट इज ux, इट इज u cos थीटा, u की वैल्यू 25 और cos 37 होता है 4/5, इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। और uy कितना आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने पे, uy इज u sin थीटा 25 इंटू 3/5, क्योंकि sin 37 3/5 होता है, इट इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले अपन टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2uy अपॉन जी, या 2u sin थीटा अपॉन जी। जी की वैल्यू कितनी ले लेना क्वेश्चन में, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेना सॉल्व करने के लिए। 2 इंटू uy कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, इट इज 3 सेकेंड। सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 3 सेकेंड। फिर रेंज इट इज 2ux इंटू uy अपॉन जी, 2 इंटू इट इज 20 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 10, एक जीरो से एक जीरो गया, नाउ इट इज 60 मीटर, रेंज इज 60 मीटर, ठीक है। एंड थर्ड कैलकुलेशन आपका जाएगा मैक्सिमम हाइट,
तो मैक्सिमम हाइट इज यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। तो यू वाई कितना आपके पास में, इट इज 15 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, 225 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। तो ये कितना आएगा, इट इज 22.5 डिवाइडेड बाय 2, 11.25 मीटर इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो ये कुछ छोटे छोटे कैलकुलेशन समझ गए। अगर मुझे 1 सेकंड पे इसका x कोऑर्डिनेट निकालना और 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी निकालना है, तो कैसे करोगे भाई? 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी आएगी? 4th पॉइंट, एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड फाइंड द वेलोसिटी। तो 1 सेकंड पे वेलोसिटी के लिए आपके पास आएगा इक्वेशन, आपको पहले अलग अलग कंपोनेंट निकाल लो। vx इट इज ux, तो इसकी वैल्यू तो फिक्स रहती है, इस पे कोई चेंज आता नहीं है, इट इज 20 मीटर पर सेकंड। फिर vy निकाल लो, uy माइनस gt, तो 15 माइनस 10 इंटू 1, आंसर इज 5 मीटर पर सेकंड। तो जो टोटल वेलोसिटी आ रही है यहाँ पे, this implies that v is equals to vx I cap plus vy j cap. So it is 20 I cap plus 5 j cap मीटर पर सेकंड, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे तो 1 सेकंड बाद स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, तो जो हमने 2 डायमेंशन मोशन में पढ़े थे ना, क्वेश्चन किए थे अपन ने, बिल्कुल वैसे ही है, कुछ नया नहीं है, बस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर दिया अपन ने। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑलरेडी किया हुआ था ऐसा।